Good morning, students. Now we will continue the topic of clinical and laboratory thermometer. For this topic, you refer page number 39 and 40. Now, in this video, we will study about difference between clinical and laboratory thermometer. क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मोमीटर में हम डिफरेंस देखेंगे. क्लिनिकल थर्मोमीटर, फर्स्ट पीरियड क्लिनिकल थर्मोमीटर, रेंज ऑफ टेम्परेचर is 35 degree Celsius to 42 degree Celsius. In laboratory thermometer, range of temperature is -10 degree Celsius to maximum 110 degree Celsius. Used to measure body temperature. Clinical thermometer body temperature को यूज़ करने में काम आता है. And laboratory thermometer used to measure temperature of other common objects like boiling water, solutions used in the lab. It has a kink to prevent backflow of mercury. It doesn't has a kink. क्लिनिकल थर्मोमीटर के अंदर किंक प्रेजेंट होता है जो मर्क्यूरी को बैकफ्लो होने से बचाता है ताकि हम उसकी प्रॉपर रीडिंग ले सकते हैं. और लेबोरेटरी थर्मोमीटर में किंक प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए हमें हमेशा उस लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रीडिंग उसी सब्सटेंस के हॉट वाटर या हॉट सॉल्यूशन के अंदर ही लेनी पड़ती है, उसको बाहर निकाल के हम नहीं ले सकते हैं. सो देयर इज़ डिजिटल थर्मोमीटर. Mercury is a toxic substance and is very difficult to dispose if a thermometer breaks. Digital thermometer, मर्क्यूरी जो हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर में, मर्क्यूरी क्या है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस है जिसका हम यूज़ करते हैं. अब नाउ डेज क्या है कि डिजिटल थर्मोमीटर ही हम यूज़ कर रहे हैं. हमने वो मर्क्यूरी थर्मोमीटर का यूज़ करना बहुत कम कर दिया है या फिर बंद ही कर दिया है, क्योंकि मर्क्यूरी क्या है, ये टॉक्सिक सब्सटेंस है. और अगर वो क्लिनिकल थर्मोमीटर जो मर्क्यूरी से बना हुआ है, जिसके बल्ब में मर्क्यूरी प्रेजेंट है, अगर वो ब्रेक हो जाता है तो उसको डिस्पोज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है. इसकी वजह से नाउ डेज वी विल यूज़ डिजिटल थर्मोमीटर. These days डिजिटल थर्मोमीटर्स आर अवेलेबल. अभी सबके घर घर में डिजिटल थर्मोमीटर ही अवेलेबल हैं. डिजिटल थर्मोमीटर डू नॉट यूज़ मर्क्यूरी, और डिजिटल थर्मोमीटर के अंदर मर्क्यूरी नहीं होती है, इसीलिए वो हम लोगों के लिए सेफ़ है. सो इट इज़ वेरी सेफ़ टू यूज़ डिजिटल थर्मोमीटर. ये हमें एकदम एक्यूरेट रीडिंग देता है. सिर्फ इसमें हमको एक स्विच दबाना होता है और 1 मिनट तक अगर हम इसको अपने मुंह में, टंग के नीचे रखते हैं तो हमारी जो टेम्परेचर की रीडिंग आती है वो एक्यूरेट आती है, और ये ऑटोमेटिक होता है, तो ये हम ज़्यादा सेफ़ है. देयर इज़ ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ थर्मोमीटर, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर. एक और थर्मोमीटर है जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर. अब ये किसके लिए यूज़ होता है? द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द प्रीवियस डे रिपोर्टेड इन वेदर रिपोर्ट्स आर मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर कॉल्ड द मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर. जैसे कि आप लोग न्यूज़ में देखते हैं कि अलग अलग स्टेट्स की वेदर रिपोर्ट्स टेलीकास्ट होती हैं, जिसमें आप देखते हैं कि यहाँ का वेदर आज इतने डिग्री सेल्सियस है, और वो लोग नेक्स्ट डे का पहले दिन का वेदर भी बता देते हैं. और तो ये जो हम लोगों को टेम्परेचर पता चलता रहता है कि स्टेट का टेम्परेचर आज इतना है, वो दूसरी स्टेट का टेम्परेचर इतना है. तो ये किसके थ्रू होता है? ये वेदर जो फॉरकास्ट करते हैं या वेदर रिपोर्ट्स देते हैं, वो ड्यू टू द मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर. ये मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर के थ्रू हमें वेदर रिपोर्ट्स या के बारे में पता चलता है. कल कितना टेम्परेचर था, आज कितना टेम्परेचर है, ये सब हम मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर के थ्रू पता लगाते हैं या हम न्यूज़ में देख के. तो आप ये अच्छे से समझ गए होंगे. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो
we will study the topic transfer of heat.